अक्टूबर 16, 2024 बुधवार, वर्ष का 28वां सामान्य सप्ताह। पहला पाठ गलातियों के नाम संत पौलुस का पत्र, अध्याय 5, पद संख्याएं 18 से 25। यदि आप आत्मा की प्रेरणा के अनुसार चलते हैं तो संहिता के अधीन नहीं हैं। शरीर के कुकर्म प्रत्यक्ष है, अर्थात व्यभिचार, अशुद्धता, लंपटता, मूर्ति पूजा, जादू टोना, बैर, फूट, ईर्ष्या, क्रोध, स्वार्थपरता, मनमुटाव, दलबंदी, द्वेष, मतवालापन, रंगरलिया और इस प्रकार की और बातें। मैं आप लोगों से कहता हूँ, जैसा कि मैंने पहले भी कहा, जो इस प्रकार का आचरण करते हैं वे ईश्वर के राज्य के अधिकारी नहीं होंगे। परंतु आत्मा का फल है प्रेम, आनंद, शांति, सहनशीलता, मिलनसारी, दयालुता, ईमानदारी, सौम्यता और संयम। इनके विरुद्ध कोई विधि नहीं है। जो लोग मसीह के हैं उन्होंने वासनाओं तथा कामनाओं सहित अपने शरीर को क्रूस पर चढ़ा दिया है। यदि हमें आत्मा द्वारा जीवन प्राप्त हो गया है तो हम आत्मा के अनुरूप जीवन बिताएं। यह प्रभु की वाणी है। संत लूकस के अनुसार पवित्र सुसमाचार, अध्याय 11, पद संख्या 42 से 46 तक। फरीसियों, धिक्कार तुम लोगों को, क्योंकि तुम पुदीने, रासने और हर प्रकार के साग का दशमांश तो देते हो, लेकिन न्याय और ईश्वर के प्रति प्रेम की उपेक्षा करते हो। इन्हें करते रहना और उनके भी उपेक्षा नहीं करना तुम्हारे लिए उचित था। फरीसियों, धिक्कार तुम लोगों को, क्योंकि तुम सभागृहों में प्रथम आसन और बाजारों में प्रणाम चाहते हो। धिक्कार तुम लोगों को, क्योंकि तुम उन कब्रों के समान हो जो दिख नहीं पड़ती और जिन पर लोग अनजाने ही चलते फिरते हैं। इस पर एक शास्त्री ने ईसा से कहा, गुरुवर, आप ऐसी बातें कहकर हमारा भी अपमान करते हैं। ईसा ने उत्तर दिया, शास्त्रियों, धिक्कार तुम लोगों को भी, क्योंकि तुम मनुष्यों पर बहुत से भारी बोझ लादते हो और स्वयं उन्हें उठाने के लिए अपनी उंगली तक भी नहीं लगाते। यह प्रभु का पवित्र सुसमाचार है। मनन चिंतन। हम सब ईश्वर के प्रतिरूप में बनाए गए हैं। इसका अर्थ है कि हमें अपने स्वर्गीय पिता जैसे पवित्र बनना है। पवित्र बनने के हमारे इस प्रयास में हमारे मार्गदर्शन एवं सहायता के लिए पिता ईश्वर ने हमें पवित्र आत्मा प्रदान किया है। जब हम पवित्र आत्मा मार्गदर्शन के अनुसार और उसी की प्रेरणा से जीवन बिताते हैं तो हम ईश्वर की सच्ची संतान बन जाते हैं। वहीं अगर हम पवित्र आत्मा की आवाज़ को अनसुना कर देते हैं और संसार के बहकावे में आ जाते हैं तो हम अंधकार में खो जाते हैं, ईश्वर से दूर भटक जाते हैं। आज के पाठ में संत पौलुस हमें याद दिलाते हैं कि जो लोग पाप की प्रेरणा में जीवन बिताते हैं, संसार के बहकावे में आकर जीवन बिताते हैं, वे उन सुंदर प्रतीत होती कब्रों के समान है जो बाहर से तो आकर्षित लगती है लेकिन अंदर से सड़ी हुई है। लेकिन जो लोग पवित्र आत्मा की प्रेरणा से जीवन जीते हैं उन्हें पवित्र आत्मा के फलों से पहचाना जाता है। पवित्र आत्मा से परिपूर्ण व्यक्ति का शरीर ईश्वर का निवास बन जाता है। जब हम अपने जीवन को पवित्र आत्मा के हाथों में सौंप देते हैं तो हम ख्रिस्त के साथ एक हो जाते हैं, और जब हम प्रभु में एक हैं तो उनके पुनरुत्थान की महिमा के सहभागी भी होंगे।